नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह। आम बजट पेश होने में चंद दिन बाकी रह गए। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। आम लोगों को भी वित्त मंत्री से एक लुभावने बजट की आस है। आखिर क्या चाहता है एक आम ग्राहक? बजट से उसे क्या उम्मीदें हैं जिससे सस्ता आशियाना मिल सके और गृह प्रवेश का सपना साकार हो सके? मकान.com एक साइट है, उसके सर्वे में आम आदमी की जो आम ग्राहक है उसकी ख्वाहिशें क्या है वो निकलकर सामने है। एक नजर डालते हैं। टैक्स छूट का दायरा बढ़कर 4 लाख हो जाए, ब्याज दरों में 2% की सब्सिडी मिले, घर खरीदना संवैधानिक अधिकार। घर खरीदने का सपना देख रहे आम आदमी से अगर आप पूछेंगे कि वो बजट में वित्त मंत्री से क्या चाहता है, तो कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातें निकलकर सामने आएंगी। आम ग्राहकों के बीच किए गए मकान.com के एक सर्वे में कुछ ऐसी ही डिमांड्स निकलकर सामने आई हैं। मकान.com ने जनवरी और फरवरी में घर के संभावित 1725 खरीदारों के बीच सर्वे किया। दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई शहरों में ग्राहकों से पूछा गया कि वो बजट से क्या चाहते हैं। ग्राहकों से कहा गया कि अगर वो वित्त मंत्री होते तो लोगों को घर दिलाने के लिए क्या करते। लोगों की तरफ से जो जवाब आए उनमें से 30% ग्राहकों का कहना था कि वो हाउसिंग को संवैधानिक अधिकार बना देते। 27% ने कहा कि वो होम लोन के ब्याज के भुगतान पर मिलने वाली छूट को 4 लाख रुपए तक बढ़ा देते। 20% हमारे को पर्सनली काफी अच्छी उम्मीदें नजर आ रही हैं, क्योंकि इलेक्शन भी बिल्कुल सर के ऊपर है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि आम आदमी का ध्यान रखा जाए। और गवर्नमेंट पिछले 6-7 महीने से काफी ब्याज के भुगतान पर 10 साल पुरानी लिमिट को टैक्स छूट के लिए इस्तेमाल करने की अब कोई जरूरत नहीं है। इसे बढ़ाने की मांग तो ग्राहकों के साथ ही बिल्डर्स भी कर रहे हैं। सर्वे में शामिल लोगों की राय ब्याज दरों के भुगतान पर मिलने वाली टैक्स छूट पर अलग अलग है। सर्वे में शामिल 39% लोग जहां ब्याज के भुगतान पर 4 लाख रुपए की छूट चाहते हैं, तो 26% लोग इस लिमिट को 2.5 लाख रुपए करने की डिमांड कर रहे हैं। 24% लोग तो इस सीमा को 4 लाख रुपए से भी ज्यादा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे रोचक पहलू यह है कि 11% लोग मौजूदा 1.5 लाख की सीमा से भी संतुष्ट हैं। इस सीमा में बढ़ोतरी के साथ ही बिल्डर्स निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के आयात शुल्क में भी कमी की मांग कर रहे हैं। इससे घरों की कीमतों में कमी की जा सकेगी। रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बड़े टाइट साइकिल से निकल रहा है। इस टाइम फाइनेंशियल क्रंच है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, और ऑन टॉप ऑफ इट जो है जो भी आपकी रियल एस्टेट से रिलेटेड पॉलिसी है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आपको 50 जगह पे डिफरेंट जगहों से जाके क्लियरेंसेस लानी है, फिर टाइम लाइन्स को मेंटेन करना है। हर एक चीज के लिए आप जिम्मेवार हैं और पैसा आपको सबसे महंगा मिलता है और आप कहते हैं घर सबको सस्ता दो, तो कैसे हो? बिल्डर्स हो या आम ग्राहक, सभी वित्त मंत्री की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि शायद इस बार चिदम्बरम ऐसे उपायों का ऐलान करेंगे जिससे घर खरीदना आसान हो जाएगा। अब देखना है कि ये उम्मीदें पूरी हो पाती हैं या नहीं। हर बार बजट से उम्मीदें लगती हैं, लेकिन उम्मीदें जब बजट आता है तो उसके पहले का अनुभव यही रहा कि उनके मुंह में जीरे के समान साबित हुई, और जिसे हम एक आम आदमी के घर का सपना पूरा करने की दिशा में कोई कदम कह सके, ऐसा कोई ठोस कदम अभी तक आया नहीं। इस बार भी उम्मीदें काफी हैं और उम्मीदों पर दुनिया कायम है, तो स्वाभाविक है उम्मीद की जानी चाहिए। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में पंडित सुरेश कौशल जी और ललित टेकचंदानी जी दोनों मौजूद हैं। और ललित जी, एक बार फिर से